क्या भारत और रूस के बीच जो 70 साल पुरानी रक्षा साझेदारी थी वो अब अपने सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ व्लादिमीर पुतिन का वो व्यक्तिगत वादा जिसमें उन्होंने भारत को दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 की चाबियां सौंपने की बात कही, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड का एक्सेस और भारत में ही निर्माण, रूस ने अपनी पूरी डिफेंस तिजोरी खोलकर रख दी थी। लेकिन भारत के रक्षा सचिव के सिर्फ 7 शब्दों ने रूस की पूरी रणनीति को धराशायी कर दिया। नो, वी हैव नॉट थॉट अबाउट सुखोइस। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये नए भारत की उस डिफेंस संप्रभुता का शंखनाद है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सबको चौंका दिया है। आज भारत तक पर हम उस पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे कि क्यों भारत ने दुनिया के सबसे घातक विमान को अब नो कहने का फैसला किया और कैसे भारत अब अपनी खुद की स्टेल्थ शक्ति खड़ी करने जा रहा है। देखिए, पिछले 1.5 साल की टाइमलाइन को समझिए। रूस ने भारत को लुभाने के लिए क्या नहीं किया। एरो इंडिया शो से लेकर व्यक्तिगत मुलाकातों तक रूस ने Su-57 को लेकर भारत को ऐसे ऐसे ऑफर दिए जो शायद किसी देश से न मिले हो। रूस ने कहा कि हम आपको सोर्स कोड देंगे, यानी भारत अपनी मर्जी से विमान के सॉफ्टवेयर में बदलाव कर सकता है। रूस ने कहा कि हम HAL के नासिक प्लांट में इसका निर्माण करेंगे और तो और जब तक भारत का स्वदेशी एमका तैयार नहीं हो जाता तब तक Su-57 को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल करने का भी ऑफर दिया गया। लेकिन अब रक्षा सचिव RK सिंह के हालिया बयान ने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब Su-57 की खरीद पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या हम भविष्य में इसके नए वर्जन पर विचार करेंगे तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो। अब आपके मन में सवाल होगा कि इतना अच्छा ऑफर भारत ने क्यों छोड़ा। देखिए, इसके पीछे 4 बहुत गहरे रणनीतिक कारण हैं। क्यों लिया गया यह कठोर फैसला, मैं आपको 4 पॉइंट में बताता हूं। पहला है आत्मनिर्भर भारत और एमका की गरिमा। भारत का अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका सिर्फ एक विमान नहीं, भारत का गौरव है। अगर भारत विदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदता है तो एमका की फंडिंग और प्राथमिकता पर असर पड़ता है। भारत अब क्रेता से निर्माता बनना चाहता है। दूसरे की बात करें तो आईपी राइट्स का मुद्दा। रूस चाहे कितनी भी बात करे लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकार हमेशा एक पेचीदा मामला रहा है। भारत चाहता है कि विमान का हर एक सेंसर, हर एक रडार और हर एक नट बोल्ट की डिजाइन हमारी अपनी हो। तीसरा पॉइंट है स्टेल्थ तकनीक पर संदेह। पश्चिमी एक्सपर्ट्स और भारत के कुछ रक्षा एक्सपर्टों के मन में Su-57 की स्टेल्थ यानी चोरी छिपे हमले करने की क्षमता को लेकर कुछ तकनीकी सवाल थे। भारत को एक ऐसा विमान चाहिए जो रडार की नजरों से पूरी तरह अदृश्य हो। चौथा है पश्चिमी प्रतिबंधों का साया। रूस से बड़ी डील करने पर काटसा जैसे प्रतिबंधों का खतरा हमेशा बना रहता है जिससे भारत के बाकी रक्षा सौदों पर असर पड़ सकता था। लेकिन रुकिए, रूस के साथ यह संबंध खत्म नहीं हुआ है बल्कि उसका स्वरूप बदल गया है। रक्षा सचिव ने एक और बड़ी बात इस दौरान कही, भारत का पूरा फोकस अब सुपर सुखोई प्रोग्राम पर है। हमारे पास 250 से ज्यादा Su-30 MKI का बेड़ा है जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। करीब 65,000 करोड़ खर्च करके हम इन्हें दुनिया के सबसे घातक विमानों में बदल रहे हैं। इनमें स्वदेशी उत्तम AESA रडार, नए मिशन कंप्यूटर और ब्रह्मोस का वो अवतार लेगा जिससे दुश्मन का बचना नामुमकिन होगा। यानी हम नए विमान खरीदने के बजाय पुराने योद्धा को अजय बना रहे हैं। चलिए अब जानते हैं F-35 और राफेल का क्या होगा। देखिए, जब भारत ने रूस को मना किया तो दुनिया को लगा कि शायद भारत अब अमेरिका के F-35 की तरफ देखेगा, लेकिन यहां भी भारत की रणनीति अलग है। F-35 के साथ अमेरिका की जो शर्त आती है, जैसे सोर्स कोड न देना और रसद के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर रहना, वो भारत को स्वीकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के साथ 114 नए फाइटर जेट MRFA की बातचीत जारी है। अगस्त के अंत तक फ्रांस की तरफ से एक बड़ा जवाब आने वाला है, यानी भारत अपने अंडे एक टोकरी में नहीं रख रहा है। रूस के लिए फैसला एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार की तरह है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक है। अगर भारत Su-57 खरीदता है तो पूरी दुनिया में इस विमान की साख बढ़ जाती और रूस को अन्य देशों को भी इसे बेचने में आसानी होती। भारत का ना कहना यह संकेत देता है कि अब रूस के डिफेंस प्रोजेक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा और संदेह का सामना करना पड़ेगा।
खैर कुल मिलाकर अंत में यह फैसला दिखाता है कि नया भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता है। हम रूस के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अपनी वायुसेना के भविष्य का फैसला हम अपनी शर्तों पर करेंगे। हमारा लक्ष्य 2030 तक आकाश में अपनी खुद की स्वदेशी स्टेल्थ पावर को तैनात करना है। भारत का यह फैसला जोखिम भरा जरूर है, लेकिन यह एक सुपर पावर बनने की दिशा में उठाया गया सही कदम है। क्या लगता है आपको, भारत ने रूस के SU-57 को मना करके सही किया? क्या हमें अपनी स्वदेशी तकनीक पर ही भरोसा करना चाहिए या फिर सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए? कमेंट अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।